Good evening, everyone. Good evening, Good Kashish. evening. Good evening. Good evening, Kashish. Good evening, Kamini. Good evening, Astha. Good evening, Sanjana. Good evening, Krishna. Good evening, Sakshi. Good evening, Ajay. Good evening, Divya. Good evening, Tanu. अजय, अब आप बताओ जरा, क्या कह रहे थे आप सर्टिफिकेट के बारे में? मेरे को समझ नहीं आया। गुड इवनिंग, खुशी। बताओ अजय। 2022 का है ना, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, एम्स के फॉर्म में सर्टिफिकेट की जरूरत अभी नहीं है। तो अभी क्या है, देखो अभी तक क्या उसका प्रोस्पेक्टस नहीं आया है, तो प्रोस्पेक्टस एक बार आने दो, उसके बाद रिन्यू करवा लेना। ठीक है। ठीक है, तो ओबीसी ही सेलेक्ट करो। चलो। अच्छा, ये बताओ, मैं ही देखूं पहले एक बार। बायो में कौन कौन से चैप्टर रह गए टेस्ट के लिए? रुको एक मिनट। उसका टेस्ट कर लेंगे ना फिर। चलो, कल ना आपका चैप्टर जो टेस्ट है वो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, क्लास 11 का, प्लांट फिजियोलॉजी का। ठीक है। जिसमें पीजीआर वगैरह दिए हुए ना, ऑक्जेंस, जिबरलिंस। ठीक है। एब्सिसिक एसिड, एबीए, पीजीआर वगैरह जिसमें दिया हुआ है, वो वाला चैप्टर है ये, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये जो है आप कल के लिए रिवाइज करके रखोगे। कल शाम को वही टेस्ट होगा 6:30 बजे, ठीक है, क्लास के बाद। क्लियर है सभी को? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके। और ये जो है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन भी पढ़ लेना। एक काम करूंगा, मैंने लेक्चर पहले एक बना रखा है ना, मैं उसका लिंक भेज दूंगा ग्रुप में आपको। तो आप वो देख लेना। अगर आपको हेल्प चाहिए होगी उससे, आपको समझ आ जाएगा ये वाला चैप्टर जो है, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें टेक्निकल हैं। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो आसान है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का खाली बस रटने का है वो। ठीक है। और फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन थोड़ा समझने वाला है। तो अगर मैं देखूंगा, अगर वो वीडियो मेरे पास होगी, मैंने कभी पहले शायद बनाई थी, तो वो होगी तो वो मैं आपको भेज दूंगा। अदरवाइज फिर जब हम इसको अभी पढ़ लेंगे तब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा टेक्निकल चैप्टर है। तो फिर भी रिवाइज कर लेना अपने साइड से। ठीक है। और अगर नहीं भी होगी, मेरी वीडियो शायद बनाई तो है, मेरे को याद आ रहा है जहां तक है। नहीं भी होगी तो फिर मैं एक और भेजूंगा किसी एक टीचर की, उसने काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है। तो प्लांट फिजियोलॉजी में आपके 3 चैप्टर है, फोटोसिंथेसिस वाला, रेस्पिरेशन वाला और प्लांट ग्रोथ वाला। तो प्लांट ग्रोथ का टेस्ट आपका कल होगा, बाकी दो के टेस्ट उसके अगले दिन होंगे। ठीक है, तो तीनों चैप्टर जो आपने रिवाइज कर लेने हैं। बाकी दोनों के मैं लिंक आपको भेज दूंगा, तो वो भी आप देख लेना, ठीक है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो हम जो है ये चैप्टर पढ़ रहे थे, एंड सुबह तक जो है हमने क्या पढ़ा था, नोट्स पढ़ा था, एंटी नोट्स पढ़ा था। दो कॉन्जिक्यूटिव नोट्स के बीच में कितना डिस्टेंस होता है, दो एंटी नोट्स के बीच में कितना डिस्टेंस होता है, एंड एक नोट और एक एंटी नोट के बीच में कितना डिस्टेंस होता है। क्या इतना सभी को क्लियर हो गया था सुबह?
जो आए थे, जो नहीं आए थे फिर उनका तो कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैं एक बार फिर से हल्का सा बता देता हूँ। नोड्स का मतलब क्या होता है, जहां पे स्टैंडिंग वेव का एम्पलीट्यूड जीरो होता है एंड दो नोड्स के बीच में, मतलब कॉन्जिक्यूटिव नोड की अगर हम बात करें तो उनके बीच में डिस्टेंस जो होता है लैम्डा बाई टू होता है। अगर हम यहाँ पर एंटी नोड लेते हैं तो एंटी नोड आपका वो वाला पॉइंट होता है जहां पे आपका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है। ठीक है, और दो कॉन्जिक्यूटिव एंटी नोड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, वो होता है आपका कितना, लैम्डा बाई फोर, नहीं सॉरी, ये लैम्डा बाई फोर था, थ्री लैम्डा बाई फोर था। अच्छा, ये तो मैंने आपको बताया नहीं ना, बताया। हम्म, अच्छा ये शायद मैंने आपको नहीं बताया क्या, कि दो के बीच में कितना डिस्टेंस होता है। तो ये भी ध्यान रखना, दो के बीच में डिस्टेंस तो निकाल ही सकते हो, इजी है ना। पहला वाला आपका लैम्डा बाई फोर पे बनता है, दूसरा एंटीनोड थ्री लैम्डा बाई फोर पे बनता है, तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना हो गया, थ्री लैम्डा बाई फोर माइनस लैम्डा बाई फोर कितना आया, टू लैम्डा बाई फोर आया। इसका मतलब लैम्डा बाई टू हो गया। तो कोई ये पूछे कि भाई दो कॉन्जिक्यूटिव एंटी नोड्स के बीच में कितना डिस्टेंस होता है, तो लैम्डा बाई टू होता है, क्योंकि पहला एंटी नोड लैम्डा बाई फोर पे बनता है, दूसरा थी लैम्डा बाई फोर पे बनता है। दोनों को आपस में सबट्रैक्ट कर दोगे, आपको उनके बीच का डिस्टेंस पता चल जाएगा। और पोजीशन एंटी नोड की अगर निकालनी होगी तो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, टू एन प्लस वन इंटू लैम्डा बाई फोर, एंड इसमें एन की वैल्यू जीरो वन टू थ्री फोर इस तरीके से रखते जाओगे तो आपको यहाँ पर एंटी नोड की पोजीशन मिलती जाएगी। पहला एंटी नोड लैम्डा बाई फोर पे बनेगा, दूसरा थ्री लैम्डा बाई फोर पे बनेगा, तीसरा फाइव लैम्डा बाई फोर पे बनेगा, चौथा सेवन लैम्डा बाई फोर पे बनेगा। इसी तरीके से जो है ऑड नंबर की एक सीरीज चलती जाएगी विद मल्टीप्लीकेशन ऑफ लैम्डा बाई फोर। ठीक है, और नोट्स का जो है पोजीशन आपको एन लैम्डा बाई टू ये वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट करना है, जहां पर एन की वैल्यू जीरो से आगे बढ़ेगी तो पहला नोड जो है जीरो पे बनेगा, दूसरा लैम्डा बाई टू पे, फिर तीसरा लैम्डा पे, और ऐसे करके ये चीज चलती रहेगी। ठीक है, तो आपने एक चीज क्या देखी कि भाई दो कॉन्जिक्यूटिव नोड के बीच का डिस्टेंस भी लैम्डा बाई टू होता है और दो कॉन्जिक्यूटिव एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस भी लैम्डा बाई टू ही होता है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि पहला जो मतलब ये किसी भी एक नोड और किसी भी एक उसके कॉन्जिक्यूटिव जो एंटी नोड आ रहा है उसके बीच कितना डिस्टेंस होता है, तो वो होता है लैम्डा बाई फोर का। ठीक है, तो अब मैंने आपको बताया भी था, पहला एंटी नोड मान लो, पहला नोड यहाँ बन रहा है, फिर पहला एंटी नोड यहाँ बन रहा है, इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस हो गया, लैम्डा बाई फोर हो गया। तो इन चीजों को जो है आप थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, अब एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, उसको करने से पहले थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, स्टैंडिंग वेव्स इन, स्टैंडिंग वेव्स इन स्ट्रिंग। क्या हो गया इससे, एक सेकेंड, हाँ। चलो, अब स्क्रीन दिख रही है सभी को। यस सर। यस सर। तो अगला जो टॉपिक है वो है स्टैंडिंग वेव्स इन स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब समझ लो एक बार, ये क्या चीज है, मैं दिखा देता हूँ।
देखो ये सभी को ये यूट्यूब की स्क्रीन दिख रही है ना? यस सर। ठीक है। यस तो एक्चुअली में यहाँ पर क्या हो रहा है मैं बता देता हूँ। एक स्ट्रिंग लिया है, स्ट्रिंग मतलब कि लाइक रस्सी धागा, ये आप समझ सकते हो, लाइक कोई एक रस्सी ली है, रोप ली है पतली सी, तो वो स्ट्रिंग है। एंड ये बंदा क्या करेगा, उसको अभी ये हिलाएगा। ठीक है, तो एक तरफ से उसने क्या कर रखा है, उसको टाई कर रखा है, बांध रखा है, और दूसरी तरफ से भी उसने क्या कर रखा है, पकड़ा हुआ है। तो दोनों जो एंड है रस्सी के कैसे हो गए, फिक्स्ड एंड हो गए। ठीक है, दोनों जो रस्सी हो गए वो कैसे हो गए, फिक्स्ड एंड हो गए। तो इसका मतलब जो स्ट्रिंग है अभी हमारा, वो दोनों फिक्स्ड एंड के बीच में, एक हमने खुद पकड़ा हुआ है और एक तरफ से हमने उसको बांधा हुआ है। तो अब देखो क्या होगा जब ये इसको हिलाना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो ये क्या आई, ये वेव जनरेट हुई इसमें। ठीक है, अब इसके बाद देखना आगे। अब जब इसको ये जोर जोर से हिलाएगा, ठीक है, फिर स्टैंडिंग वेव बनना स्टार्ट होगी। यहाँ पे अभी तो ये खाली एक सिंपल वेव बन रही है, और यहाँ पर आपको रिफ्लेक्शन ऑफ वेव भी दिख रहा होगा जो हमने कल पढ़ा था। ठीक है, अब ये फर्स्ट हार्मोनिक क्या है, अभी पढ़ेंगे फर्स्ट हार्मोनिक क्या है। फर्स्ट हार्मोनिक लाइक जब आपका एक वो बन रहा है, मतलब एक फ्रीक्वेंसी आ रही है उसमें। ठीक है, और जैसे जैसे क्या करेगा, मतलब ये फ्रीक्वेंसी बढ़ाता जा रहा है, तो वैसे वैसे जो नंबर ऑफ लूप्स बन रहे हैं यहाँ पे वो बढ़ते जाएंगे। सेकंड हार्मोनिक आप देख सकते हो यहाँ पर क्या हो रहा है, दो लूप्स बन रहे हैं आपके, दो स्टैंडिंग वेव्स बन रही हैं। ठीक है, अब ये इसको थोड़ा और जोर से हिलाएगा, फिर थर्ड हार्मोनिक बनेगा। थर्ड हार्मोनिक में क्या होगा कि तीन लूप्स बन रहे होंगे। ये देखो, ये तीन स्टैंडिंग वेव्स दिख रही होंगी आपको। स्टैंडिंग वेव जो हमने सुबह पढ़ी कि अपने ही पोजीशन पे क्या करती हैं, ऑसिलेट करती हुई दिखाई देती हैं। तो तीन अब बन रही हैं स्टैंडिंग वेव्स। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी इसने बढ़ा दी, फिफ्थ हार्मोनिक का मतलब पांच स्टैंडिंग वेव्स बन रही हैं एक साथ। ठीक है, तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे, तो वैसे वैसे क्या है, यहाँ पर स्टैंडिंग वेव्स का जो नंबर है वो बढ़ता जाएगा। सिक्स हार्मोनिक मतलब कि छह स्टैंडिंग वेव्स बन रही है यहाँ पे दोनों एंड्स के बीच में। ठीक है, सेवंथ हार्मोनिक मतलब कि सात बन रही है अब। तो ऐसे करके जो है धीरे धीरे इसने फ्रीक्वेंसी को काफी बढ़ा दिया। ठीक है, तो जितने ज्यादा जोर से हम उसको हिलाएंगे उतना ज्यादा नंबर ऑफ हार्मोनिक बनेंगे, मतलब नंबर ऑफ स्टैंडिंग वेव्स बनेंगे। क्या इतना आ गया सभी को समझ, क्लियर दिख रही थी वीडियो? यस सर। यस सर। चलो अब वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो गई कि ये जो है स्टैंडिंग वेव कैसी होती है। तो हम इसी टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, स्टैंडिंग वेव्स इन स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। ठीक है, तो वही जो अभी स्ट्रिंग देखा दोनों तरफ से मतलब फिक्स्ड था, और उसी में क्या जनरेट हो रही थी, स्टैंडिंग वेव्स जनरेट हो रही थी। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको बनाएंगे लाइक अलग अलग केसेस। तो पहला केस ऐसा मान लो, तो लाइक ये क्या हो गया, ये आपका फर्स्ट हार्मोनिक हम बना रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हार्मोनिक का मतलब लाइक जब उसने हिलाना स्टार्ट किया था उस रूप को या उस स्ट्रिंग को, तो उस टाइम पे जब वो बहुत हल्के से हिला रहा था तो एक ही स्टैंडिंग वेव दिख रही थी जो कि फर्स्ट हार्मोनिक थी। तो फर्स्ट हार्मोनिक का मतलब क्या था कि भाई उसमें एक ही स्टैंडिंग वेव जनरेट हो रही थी। तो वो कुछ इस तरीके का केस था। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, लाइक रोप तो एक ही थी। ठीक है, तो एक ही रोप से क्या हो रहा था, ऊपर नीचे दोनों वेव्स जनरेट हो रही थी। तो जैसे आपने स्टैंडिंग वेव सुबह पढ़ी थी कि क्रेस्ट और ट्रफ लाइक जहां पर मिलते हैं वहां पर नोड बनता है, एंड जहां पे क्या होता है, मतलब जहां पे क्रेस्ट क्रेस्ट मिलते हैं या ट्रफ ट्रफ मिल रहे होते हैं, तो वहां पे क्या बनता है, उसका एंटी नोड बनता है, मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आता है। तो इस पर्टिकुलर केस में लाइक ये फर्स्ट हार्मोनिक जो बनेगा, इसमें हम लोग क्या चीज समझेंगे कि ये आपका क्या है, ये नोड है। ठीक है, यहाँ पर एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या, जीरो है। और ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर भी क्या है, ये नोड है, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, एम्पलीट्यूड की वैल्यू जीरो है।
तो ये बताओ मेरे को कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, जो अभी स्टैंडिंग वेव का कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसके बेसिस पे। दो नोड्स के बीच में कितना डिस्टेंस होता है, दो कॉन्जिक्यूटिव नोड्स के बीच में? λ/2। लैम्डा बाई टू। λ/2। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो है लैम्डा बाई टू डिस्टेंस हो गया। अगर मैं ये कहता हूं कि इस रोप की लेंथ एल थी, ठीक है, लेट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बी इज इक्वल टू एल। तो हमने कहा कि भाई इस ये जो रोप हम जिससे हार्मोनिक जनरेट कर रहे थे, जिससे स्टैंडिंग वेव जनरेट कर रहे थे, उसकी लेंथ अगर एल थी, तो क्या ये एल जो है लैम्डा बाई टू के बराबर होगा? ऑफ कोर्स होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों एंड्स जो है, ये वाला एंड क्या है, ये भी आपका एक फिक्स्ड एंड है, ठीक है, और ये वाला एंड भी क्या है, फिक्स्ड एंड है, और फिक्स्ड एंड के बीच में ही ये आपकी पूरी स्ट्रिंग है या पूरा रूप है। तो ये जो आपकी पूरी लेंथ है ये कितनी हो गई, एल हो गई, ठीक है। तो मैं इसको लिख नहीं रहा ताकि आप कंफ्यूज ना हो, तो आप समझ जाओ कि रोप की जो पूरी लेंथ है वो आपकी क्या है, एल है। तो इस वजह से ये कितना हो जाएगा, एल की वैल्यू जो है वो लैम्डा बाई टू के बीच में हो जाएगी, मतलब एल एल की जो वैल्यू है वो लैम्डा बाई टू के बराबर हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि दोनों ही पॉइंट्स के बीच में स्टैंडिंग वेव, एक स्टैंडिंग वेव जनरेट हुई है, और दोनों ही क्या है, नोट्स हैं, और नोट्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, लैम्डा बाई टू होता है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं कि लैम्डा की वैल्यू जो कितनी है, टू एल के बराबर है। अब यहाँ से हमें जो मतलब करना, मतलब जो जिस चीज से हमको मतलब है वो है फ्रीक्वेंसी से, हमें इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी के लिए हम एक फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। देखो हमने एक वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला पढ़ा था, बताओ वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला था? वेलोसिटी का फॉर्मूला जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के टर्म्स में पढ़ा था, f × λ। ठीक है, तो v इज इक्वल टू एफ इंटू लेमडा हमने पढ़ा था। इस फॉर्मूला से जो है अगर आप f निकालते हो तो वो क्या आता है, v बाय लेमडा आता है, ठीक है। f इज इक्वल टू वी बाय लेमडा आ गया। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि f की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, v बाय लेमडा की वैल्यू जो है वो कितनी है, 2l है, और इस 2l को यहाँ पर अगर सब्सटीट्यूट करते हैं तो f इज इक्वल टू वी बाय 2l आ जाएगी। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी आ गई किसके लिए, फॉर फर्स्ट हार्मोनिक। फर्स्ट हार्मोनिक मतलब कि उसमें जब एक ही स्टैंडिंग वेव जनरेट हो रही है, ठीक है। क्या इतना समझ आ गया सभी को? यस सर। ठीक है। यस सर। अब यस इसके सर। आगे जब हम बढ़ेंगे तो यहां पर क्या होगा, अब दूसरा केस क्या है, जब उसने थोड़ा और वेलोसिटी को बढ़ाया था, मतलब जो स्ट्रिंग था उसको और जोर से जब उसने हिलाया, तो क्या हुआ था, यहाँ पर दो हार्मोनिक जनरेट हो गए थे, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर दो हार्मोनिक जनरेट हो गए थे, एंड ये क्या थी, ये क्या थी, ये आपकी स्टैंडिंग वेव थी, ठीक है। तो वो वेव्स तो कर मतलब वेव्स तो लेकर आ रहा था उस स्ट्रिंग में, लेकिन उससे बन क्या रहा था, स्टैंडिंग वेव बन रही थी। अब यहाँ पर वही सेम कंडीशन, ये वाला पॉइंट क्या है, नोड है, ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये भी नोड है, और ये वाला पॉइंट यहाँ पर जो है वो भी आपका नोड है। तो ये तीन नोड्स हो गए आपके, एंड यहाँ पर दोनों ही नोड्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, लैम्डा बाई टू, लैम्डा बाई टू है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से लेके यहाँ तक भी कितना है, लैम्डा बाई टू के बराबर है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि भाई पूरी स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो तो कैपिटल एल ही रहेगी, स्ट्रिंग की लेंथ तो हम चेंज कर नहीं रहे, तो स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो कैपिटल एल है। लेकिन अब यहाँ पर जो एल है, ठीक है, एल की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है, टू टाइम्स ऑफ लैम्डा बाई टू के बराबर है, क्योंकि आप देख सकते हो पहली नोट से दूसरी नोट तक का एल बाई टू, और दूसरी नोट से तीसरी नोट तक का एल बाई टू, टोटल कितना हो गया, एल बाई टू प्लस एल बाई टू, या टू टाइम्स ऑफ एल बाई टू आप बोल सकते हो। तो ये हो गया, तो यहां से टू कैंसिल हो गया, एल की वैल्यू लैम्डा के बराबर आ गई, ठीक है, सिंपल सा रिलेशन, एल की वैल्यू जो है क्या किसके बराबर आ गई, लैम्डा के बराबर आ गई। एक सेकेंड, एक मिनट, नहीं इसको ऐसा करो, कैंसिल मत करो, ठीक है, इसको कैंसिल मत करो, बिकॉज हमें फॉर्मूला में एक वो लेकर आना होगा, एक ना सीक्वेंस बनाना होगा, तो इसको कैंसिल नहीं करते, इसको ऐसे रहने देते हैं। एल की वैल्यू जो है कितनी हो गई, टू टाइम्स ऑफ लैम्डा बाई टू हो गई, ठीक है। तो यहां से मैं ये कह सकता हूँ कि लैम्डा की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, टू टाइम्स ऑफ एल बाई टू हो गई, ठीक है, कुछ नहीं करा, बस सिंपल सा इधर उधर चेंज करा, लैम्डा की वैल्यू निकाल दी, तो टू टाइम्स ऑफ एल डिवाइडेड बाई टू हो गया। तो ये मेरी लैम्डा की वैल्यू हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एफ की वैल्यू निकालता हूँ, जैसे मैंने ऊपर निकाली। तो एफ जो है फ्रीक्वेंसी, उसके लिए वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे जो कि वी बाय लैम्डा होता है, ठीक है। एफ इज इक्वल टू वी बाय लैम्डा आपने लगाया, और वी बाय लैम्डा में आपने ये लैम्डा की वैल्यू को रख दिया, तो लैम्डा कितना था, टू एल बाई टू था, तो टू एल बाई टू मतलब ये टू जो है ऊपर चला जाएगा, ठीक है।
तो फ्रीक्वेंसी आपको कितनी मिल गई, 2 टाइम्स ऑफ V/2L। ठीक है, तो ये मतलब दिखने में थोड़ा सही लगे इसलिए इसको ऐसा करा था, इसलिए इसको कैंसिल नहीं करा था। तो ये क्या मिल गई, F इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ V/2L मिल गई। और ऊपर जो आपको मिली थी वो क्या मिली थी, V/2L मिली थी। तो आपने एक चीज यहाँ पर एक ऑर्डर देखोगे कि जब आपका फर्स्ट हार्मोनिक था, एक स्टैंडिंग वेव बन रही थी तो उसकी फ्रीक्वेंसी V/2L थी। जब दो स्टैंडिंग वेव बन रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स ऑफ V/2L है। मतलब एक जो बेसिक है एक स्टैंडिंग वेव के लिए फ्रीक्वेंसी वो V/2L ही रहेगी, लेकिन जितने नंबर ऑफ हार्मोनिक्स है, जितने नंबर ऑफ स्टैंडिंग वेव बनेगी, उतने टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा आपकी जो बेसिक वाली फ्रीक्वेंसी आ रही है। ठीक है, इसी तरीके से हम एक और केस ले लेते हैं यहाँ पे जिसमें हमारी 3 स्टैंडिंग वेव्स बन रही हो इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमने एक ऐसा केस ले लिया जिसमें हमारी 3 स्टैंडिंग वेव्स बन रही है। तो क्या होगा, ये एक नोट हो गया, ये भी एक नोट हो गया, ये भी एक नोट हो गया, और ये भी एक नोट हो गया। अब देखो, नोट टू नोट का डिस्टेंस कितना है, λ/2 है। ये वाला भी λ/2 है, और ये वाला भी λ/2 है। तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि जो कैपिटल एल लेंथ है पूरी स्ट्रिंग की, वो कितनी हो जाएगी, 3 टाइम्स ऑफ λ/2 के बराबर हो जाएगी। यहां से अगर हम लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो ये 2 टाइम्स ऑफ कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ L/3 आ जाएगा, ये 2/3L आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब सेम वही फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ले लो। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, ये V/λ होता है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला V/λ लगाया, ये V लिखा, लैम्डा की जगह 2L/3 हो गया। 2L/3 मतलब 3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना आ गया, 3V/2L आ गया। और यहां से भी देखोगे ये फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन क्या दिख रहा है, 3 टाइम्स ऑफ V/2L दिख रहा है। मतलब जो बेसिक एक स्टैंडिंग वेव के लिए फ्रीक्वेंसी है उसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जब हमारा हार्मोनिक कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को। यस सर। तो जितने Yes, नंबर ऑफ sir. हार्मोनिक्स यहाँ Yes, पर बनते sir. जाएंगे, ठीक है, जितने नंबर ऑफ हार्मोनिक्स यहाँ पर बनते जाएंगे उतनी ही उसकी क्या होती जाएगी, फ्रीक्वेंसी होती जाएगी। तो इतनी चीज जो है वो आपने यहाँ पर अच्छे से समझनी है। भैया यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो V/2L ही रहेगी, बस कोफिशिएंट चेंज होगा ना। हाँ, मतलब ऐसा है कि जितने नंबर ऑफ हार्मोनिक्स दिख रहे हैं या जितनी नंबर ऑफ स्टैंडिंग वेव्स जो बन रही हैं उतने से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो हमें जनरल एक्सप्रेशन मिलेगा, ठीक है, मैं यहाँ पर इसको समराइज करके लिख देता हूं कि जनरल एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर स्टैंडिंग वेव्स इन स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। ठीक है, जब दोनों एंड्स क्या होंगे, फिक्स होंगे, तो इसका जो जनरल एक्सप्रेशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू n टाइम्स V/2L। ठीक है, n क्या है, n आपका 1 से स्टार्ट हो जाएगा, 1 2 3 एंड सो ऑन। जितने नंबर ऑफ हार्मोनिक्स होंगे उतना उतनी जो है क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी L की। ठीक है ना, क्लियर है सभी को। Yes, sir. ओके, यस सर। ये भी लिख लो कि ये था आपका फर्स्ट हार्मोनिक, ये था आपका फर्स्ट हार्मोनिक। फर्स्ट हार्मोनिक मतलब कि लाइक यहाँ पर स्टैंडिंग वेव एक बन रही है। ठीक है, ये है आपका सेकंड हार्मोनिक, यहाँ पर आपकी 2 स्टैंडिंग वेव्स बन रही हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है ये था आपका थर्ड हार्मोनिक। ठीक है, तो इतना जो है आपने ध्यान रखना है। और एक चीज और इसमें होती है, ओवरटोन। ठीक है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड तो समझ आ गया होगा, जितने नंबर ऑफ स्टैंडिंग वेव्स होगी उतना ही उसका हार्मोनिक होता है। तो एक चीज होती है ओवरटोन। ठीक है, ओवरटोन क्या होता है, ओवरटोन का मतलब ये होता है कि पहली स्टैंडिंग वेव को छोड़ के जितने नंबर ऑफ एक्स्ट्रा ओवरटोन यहाँ पर बनेंगे, जैसे यहाँ पर तो एक ही बन रहा है तो यहाँ पर तो कोई भी ओवरटोन नहीं होता है। ठीक है,
ओवरटोन बनना स्टार्ट होता है आपका सेकंड हार्मोनिक से। तो ओवरटोन का मतलब क्या है कि पहली स्टैंडिंग वेव को छोड़कर कितने नंबर ऑफ स्टैंडिंग वेव्स बन रहे हैं। तो यहाँ पर पहली अगर छोड़ दोगे तो एक ओवरटोन बन रहा है, इसका मतलब इस वाले केस में आपको फर्स्ट ओवरटोन मिलता है। ठीक है, आपको क्या मिलता है? फर्स्ट ओवरटोन मिलता है। यहां पर क्या है, पहला वाला अगर आप स्टैंडिंग वेव छोड़ दोगे तो आपके पास दो स्टैंडिंग वेव्स बनेगी बचेंगी। तो इसका मतलब यहां पर जो ओवरटोन मिलेगा आपको वो कितने मिलेगा? सेकंड ओवरटोन मिलेगा। ठीक है, तो सेकंड ओवरटोन मतलब कि फर्स्ट वाले को छोड़ के जितने भी बच रहे हैं उतना उसका ओवरटोन हो जाएगा। तो ये ओवरटोन भी जो है ध्यान रखना क्या चीज होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका केस स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। अब हम यहाँ पर करेंगे केस किसका, कि स्ट्रिंग अगर एक तरफ से फिक्स्ड एंड पर हो और दूसरी तरफ पर क्या हो, फ्री हो। ठीक है, तो अब दूसरा केस है यहाँ पर स्टैंडिंग वेव्स इन स्ट्रिंग फ्री एट वन एंड। ठीक है, तो अब हम केस ऐसा देखेंगे कि भाई एक तरफ से फिक्स होगा और दूसरी तरफ पे क्या होगा, फ्री होगा। तो इसका जो केस बनेगा वो कैसा बनेगा देख लो। तो यहाँ पर इसका जब हम वो बनाएंगे लाइक फर्स्ट हार्मोनिक का जो केस बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। ये क्या हो गया, इसका फिक्स्ड एंड हो गया स्ट्रिंग का। ठीक है, ये वॉल से क्या कर दिया हमने, इसको एक तरफ से फिक्स कर दिया। अब क्या है कि ये जब मतलब ये तो आपकी स्टैंडिंग वेव दिख रही है जो ब्लैक कलर से मैंने बनाई है, ये क्या है, स्टैंडिंग वेव है। और यहाँ पर होगा क्या कि ये फिक्स्ड एंड पर तो आपका जो एम्पलीट्यूड है इसका क्या रहेगा, जीरो रहेगा। लेकिन जो फ्री एंड है वहां पर आपका एम्पलीट्यूड जो होता है वो क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। बस डिफरेंस इतना सा है। तो जब भी फिक्स्ड एंड दिखाई देगा तो जो यहाँ पर आपका स्टैंडिंग वेव का एम्पलीट्यूड है वो आपका जीरो हो जाएगा। अगर वो फ्री एंड होगा तो वहां पर एम्पलीट्यूड जो वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, बस इतनी सी बात याद रखनी है। इतना सा ही दोनों में डिफरेंस है, बाकी सारी चीजें यहाँ पर सेम है। अब इसको कैसे करेंगे, यहां पर देखो ये एक नोड है। ठीक है, ये क्या है, एक नोड है। और ये वाला जो पॉइंट है ये क्या बन गया, ये आपका बन गया एंटी नोड। तो अब मेरे को बताओ कि ये नोड और एंटी नोड के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, अभी हम लोग पढ़कर आए हैं ऊपर। कॉन्जिक्यूटिव पाई बाय नोड और 4 एंटी नोड के बीच में कितना होता है, लैम्डा लैम्डा बाय बाय 4 है कितना, कोई लैम्डा, लैम्डा बाय 4 लैम्डा बाई फोर होता है। ठीक है, देखो नोड टू नोड का लैम्डा बाई टू होगा, एंटी नोड टू एंटी नोड लैम्डा बाई टू होगा, लेकिन नोड टू एंटी नोड का लैम्डा बाई फोर होगा। ठीक है, तो ये हो गया लैम्डा बाई फोर। तो देखो स्ट्रिंग की लेंथ अगर कैपिटल एल है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो कैपिटल एल की वैल्यू है वो कितने के बराबर हो जाएगी, लैम्डा बाई फोर के बराबर हो जाएगी। यानी कि लैम्डा की वैल्यू कितनी मिलेगी, फोर एल मिल जाएगी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला वही सेम लगाएंगे, वी बाय लैम्डा। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वी बाय लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी कितनी मिल गई, वी बाय फोर एल मिल गई। ठीक है, तो ये किसकी मिल गई, इसके फर्स्ट हार्मोनिक की वो मिल गई, क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी मिल गई। ठीक है, वी बाय फोर है। इसी तरीके से यहाँ पर अब हम इसका सेकंड केस कर सकते हैं सेकंड हार्मोनिक के लिए। तो देखो वही ऐसे ही बनाऊंगा मैं सेम। अब यहाँ पर सेकंड हार्मोनिक में क्या होगा, ये वाला क्या है, ये तो आपका फिक्स्ड एंड है। ठीक है, ये वाला एंड क्या है, फिक्स्ड है। और दूसरी तरफ स्ट्रिंग का जो एंड है वो क्या है, फ्री है। ठीक है, तो अब इस केस में कैसा बनेगा, तो इसका कुछ ऐसा बनेगा। मतलब सेकंड हार्मोनिक जब यहाँ पर हम बना रहे हैं तो एक तो आपकी कंप्लीट स्टैंडिंग वेव बनेगी जिसमें दोनों ही एंड पॉइंट्स पर जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। मतलब वो दो नोड की वैल्यू देगा। लेकिन जहां पर आपका फ्री एंड होगा वहां पर वापस से क्या दे देगा, एक एंटी नोड दे देगा। तो यहाँ पर क्या है, नोड है। यहाँ पर क्या है, नोड है। और यहाँ पर कौन सा पॉइंट है, एंटी नोड है। ठीक है, तो अब कोई मेरे को फर्स्ट नोड से लेके लास्ट वाले एंटी नोड तक का डिस्टेंस बता सकता है कितना होगा। टोटल डिस्टेंस यहाँ पर कितना होगा, नोड टू नोड और फिर नोड टू एंटी नोड टोटल करके कितना आएगा, बोलो।
3 लैम्डा बाय 4। 3 लैम्डा बाय 4 आ रहा है, बताओ भाई। यस यस सर। 3 लैम्डा बाय 4, ठीक है। अब जिसको नहीं समझ आया कैसे आएगा तो वो ध्यान से सुन लो। नोड टू नोड कितना होगा, नोड से नोड का होगा आपका लैम्डा बाय 2, ठीक है। और नोड से एंटी नोड का कितना होगा, एक मिनट, नोड टू नोड लैम्डा बाय 2 हो गया, नोड से एंटी नोड का कितना होगा, लैम्डा बाय 4 होगा। तो ये रहा लैम्डा बाय 2, ये रहा लैम्डा बाय 4, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 4, 2 लैम्डा प्लस लैम्डा कितना आ गया 3 लैम्डा बाय 4। समझ आ गया सभी को कैसे आया। नोड टू नोड का लिया, फिर नोड टू एंटी नोड का लिया, दोनों को ऐड कर दिया, कितना मिल गया 3 लैम्डा बाय 4 मिल गया। अब ये जो 3 लैम्डा बाय 4 की वैल्यू है ये हमारी कैपिटल एल के बराबर हो जाएगी, क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो कैपिटल एल है। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालोगे तो कितनी मिल जाएगी, 4L/3 मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, V बाय लैम्डा आ जाएगी। V बाय लैम्डा का मतलब V/4L मल्टीप्लाइड बाय ऊपर आ जाएगा 3। तो यहाँ पर जो आपको फ्रीक्वेंसी मिली वो कितनी मिली, फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पर मिली 3 टाइम्स ऑफ V/4L, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, एक्चुअली में ये सेकंड हार्मोनिक नहीं है, ये कौन सा हार्मोनिक है, थर्ड हार्मोनिक है। कैसे, क्योंकि ऊपर जो आपको फ्रीक्वेंसी मिली थी ये थी आपकी बेस फ्रीक्वेंसी F=V/4 है, ये थी आपकी फर्स्ट हार्मोनिक के लिए, ठीक है। और ये जो नेक्स्ट आपको यहाँ पर मिलती है, नेक्स्ट जो आपको फ्रीक्वेंसी मिलती है वो आपको थर्ड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी मिलती है। कैसे पता चला, क्योंकि ये जो V/L जो कि बेस फ्रीक्वेंसी है इसके आगे क्या लग गया, 3 लग गया, मतलब ये 3 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये क्या होगा, थर्ड हार्मोनिक हो जाएगा। अगर 2 रहता यहाँ पर मल्टीप्लाई होकर आता तो सेकंड हार्मोनिक होता, लेकिन यहाँ पर वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है। क्लियर हुआ इतना। यस सर। बोलो क्लियर हो गया ना इतना। अब एक और यस नेक्स्ट केस सर। ले लेते हैं, यहाँ पे एक और स्टैंडिंग वेव ली है जिस जो इसका नेक्स्ट हार्मोनिक होगा, ठीक है। तो एक ये वाला केस हो गया। अब यहाँ पर दो कंप्लीट स्टैंडिंग वेव बन रही है और एक हाफ बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, ये नोड, ये नोड, ये नोड और ये वाला पॉइंट एंटी नोड। तो अब बताओ मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस होगा बताओ जल्दी से। बोलो। 5 लैम्डा बाई 5 4। लैम्डा बाय 4। लेवेंटा बाय 4। लैम्डा बाय 4, देख लो कैसे आया। नोड टू नोड का कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक लैम्डा बाई 2 हो गया। फिर नोड टू नोड था कितना हो गया, लैम्डा बाई 2 हो गया। फिर नोड से लेके एंटी नोड का कितना था, लैम्डा बाई 4 हो गया। दोनों को ऐड करोगे तो लैम्डा बाई टू कितना हो गया, लैम्डा हो गया। उसमें आपने लैम्डा बाई 4 को ऐड करा, यहाँ ये 1 एलसीएम लिया, 4 आया, 4 बन जा 4, तो ये 4 लैम्डा हो गया प्लस लैम्डा हो गया, कितना आ गया 5 लैम्डा बाई 4 आ गया, ठीक है। अब ये जो 5 लैम्डा बाई 4 है ये आपका कैपिटल एल के बराबर होगा। यहां से अगर हम लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं तो वो हमें मिलती है 4L/5। अब क्या करना है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास फॉर्मूला है V/लैम्डा। तो V रखा हमने, लैम्डा रख की जगह 4L/5 रखा है, 5 जो ऊपर आके मल्टीप्लाई हो गया, क्या आ गया 5V/4L आ गया। तो यहाँ पर ये जो आपको फ्रीक्वेंसी मिली कितनी मिली, 5 टाइम्स ऑफ V/4L। और V/4L क्या थी, इसकी बेस फ्रीक्वेंसी थी। किस केस में, जब आपका फ्री एंड होता है एक और एक होता है फिक्स्ड एंड। तो नेक्स्ट हार्मोनिक यहाँ पर आपको कौन सा मिला, फिफ्थ हार्मोनिक मिला, फोर्थ गायब हो गया। तो यहां पर आपको सारे कैसे मिल रहे हैं, ऑड हार्मोनिक्स मिल रहे हैं, ऑड नंबर के हार्मोनिक्स आपको मिल रहे हैं। और वहां पर आपको सारे मिल रहे थे, ठीक है। वहां पर जो आपको 1 2 3 सारे मिल रहे थे, लेकिन जब भी आपने फिक्स्ड एंड की जगह एक फ्री एंड कर दिया तो उस केस में क्या हो गया आपका,
ये ऑड नंबर जो है वो मल्टीप्लाई होने लग गया। ठीक है ना, तो इतनी चीज जो है आपने यहाँ पर समझनी है। ठीक है, और ओवरटोन की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो पहले वाले केस में तो कोई ओवरटोन होगा नहीं। ये वाला जो था, जो कि आपका थर्ड हार्मोनिक का केस है, तो थर्ड हार्मोनिक के केस में पहली स्टैंडिंग वेव को छोड़ के जितना एक्स्ट्रा है वो किस में इंक्लूड हो जाएगा, फर्स्ट ओवरटोन में इंक्लूड हो जाएगा। तो यहाँ पर ओवरटोन कौन सा हुआ, फर्स्ट ओवरटोन हुआ। उसी तरीके से नीचे आओगे यहाँ पर, ये जो आपका फिफ्थ हार्मोनिक बना है, फिफ्थ हार्मोनिक में दो आपकी कंप्लीट स्टैंडिंग, मतलब दो आपकी सॉरी, पहली वाली आपकी क्या है, कंप्लीट स्टैंडिंग वेव है, उसके अलावा जो है मतलब दो और बन रही है वेव, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड ओवरटोन हो जाएगा, सेम एज अर्लियर। ठीक है, तो जैसे हमने पहले करा वैसे ही हमने यहाँ पर भी करना है। एक स्टैंडिंग वेव को छोड़कर कितनी और वेव्स बन रही है, उतना ही क्या हो जाता है, उसका ओवरटोन हो जाता है। तो फिफ्थ हार्मोनिक के साथ कौन सा ओवरटोन आएगा, सेकेंड, सेकेंड ओवरटोन आएगा। ठीक है ना। यस सर। तो इतना सभी को क्लियर हो गया। यस सर। यस सर। यस सर। चलो ठीक है, अब ब्रेक लेते हैं जरा 10 मिनट का। 6:10 पर वापस सभी लोग होंगे जितने लोग यहाँ पर हैं। अगर आपको कोई अर्जेंट काम हो तो प्लीज मुझे मैसेज कर देना, तब जाना। ठीक है, 6:10 पे सभी लोग वापस आ जाएंगे।